दे सकता है, बस हमारा हम लोग नाम क्या दे दिए, माई सर्वलेट, मेरा एक सर्वलेट बन रहा है। अब देखो जैसे यहां दे दिए, ये ऑटोमेटिक चूज कर लिया कि ये कौन सा पैकेज के अंदर रहेगा, com.demo के अंदर, क्योंकि उसी पर राइट क्लिक किए, ठीक है। या फिर हम लोग दूसरा पैकेज में रखना चाहते हैं तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। तो ऑटोमेटिक सारा सेलेक्टेड है। अब यहां से हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अब जैसे फिनिश कर देंगे, देखो एक जावा फाइल हमारे लिए नेटबिन क्या कर देगा, एक तैयार कर देगा, और जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर होता है वो लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या लिखा, ये तो समझो कमेंट है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, कमेंट है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। क्या किया, जैसे जावा फाइल पढ़ा होगा कि ये शुरुआत में पैकेज का नाम होता है, ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि ये जावा फाइल किस पैकेज के अंदर है, सो ठीक है। और क्लास का हम लोग क्या नाम दिए थे, माई सर्वलेट। तो देखो माई सर्वलेट नाम करके एक क्लास बन गया, और यहाँ इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये ब्लैंक फाइल बन गया। अब देखो जाकर के उस फोल्डर के अंदर देखो माई सर्वलेट नाम का एक जावा फाइल डॉट जावा बन गया। जावा फाइल हम लोग यही बनाते थे, जो भी नाम देना रहता था, जो नाम देते थे और डॉट लगा करके एक्सटेंशन क्या करते थे, जावा, तो वही सेम फाइल बना है। अभी कोई सर्वर का फैसिलिटी इसके पास नहीं है, ये सिंपल एक जावा फाइल है, ये बात समझ में आ रहा है, ये सिंपल जावा फाइल है, ये सर्वर का काम अभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल एक जावा का फाइल बनाइए, क्लियर। अब ये सिंपल जावा का फाइल बन गया, अब ये चाह रहा है कि हम अब सर्वर का फैसिलिटी ले, तो जावा के पास सर्वर का फैसिलिटी नहीं है, तो वो किससे मांगेगा, सर्वलेट से। वो किससे मांगेगा, सर्वलेट से, ठीक है। तो हम सर्वलेट नाम का एक इंटरफेस है, उसको क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। और वो किस में है, कौन सा पैकेज में है, तो वो पैकेज को हमको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। अरे किसी भी क्लासेस और इंटरफेस को यूज करते हैं अगर, तो उस क्लास और इंटरफेस जो भी पैकेज में उसको इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो अगर हम लोग चाहें हम लोग लिख करके इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आईडी में काम है तो इतना टेंशन नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक आईडी काम कर देगा, ठीक है। हम लोग को सिर्फ करना क्या है कि इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ आते हैं हम लोग, यही ना आते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, देखो आ गया। अब पूरा वर्ड देखो नेटबिन में आ गया है, तो पूरा वर्ड लिखने की कोशिश नहीं करना, एक दो वर्ड लिखना, कंट्रोल दबा करके स्पेस दबाना तो वो लिखा जाएगा, ठीक है। कंट्रोल दबा करके स्पेस दबाना तो वो सजेस्ट बहुत सारा होगा, सजेशन दे देगा, और अगर वो समझ जाएगा कि नहीं इंप्लीमेंट से लिखने वाला है तो पूरा लिख देगा। तो देखो हम लोग सिर्फ IMP लिखे तो इंप्लीमेंट्स पूरा लिखा गया, क्लियर है। अब हम लोग चाह रहे हैं किसको इंप्लीमेंट करना, सर्वलेट नाम का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सर्वलेट, तो कैपिटल SER। अच्छा टेक्स्ट जो है वो दिख रहा है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो दिख रहा है कि बढ़ा दे फॉन्ट, थोड़ा बढ़ा दे। देखो फॉन्ट बढ़ाना है तो टूल्स में जाना और यहाँ ऑप्शन में जाना, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ देखो फॉन्ट्स एंड कलर्स का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ जो भी फॉन्ट तुमको अच्छा लगता है रखो, हम और साइज यहाँ बढ़ाना है तो यहाँ से चले जाओ, इस पर क्लिक करो और यहाँ से फॉन्ट कितना है, 13 है ना, तो 18 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ओके कर देता है, ठीक है। अब दिख रहा है, अरे अब दिख रहा है ना। अब दो यहां से हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं किसको, सर्वलेट को। तो देखो SER लिखे कंट्रोल स्पेस अगर हम लोग दबाते हैं तो देखो ये सारा ऑप्शन आ गया, ठीक है, सारा ऑप्शन आ गया ना कि क्या करना है तुमको, ठीक है। अरे ये कहां से फिर आ गया, कंट्रोल स्पेस कर दिए। अब देखो तो कहीं सर्वलेट का ऑप्शन आ रहा है, देखो देखो यहां दिख रहा है ये सर्वलेट, देखो कहाँ है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट में है। इन बताएं अभी कि सर्वलेट नाम का ही एक सर्वलेट बना दिया गया। सर्वलेट जावा टेक्नोलॉजी है, ध्यान देना, सर्वलेट क्या है, जावा टेक्नोलॉजी। और इसी सर्वलेट नाम का एक इंटरफेस बना दिया, कौन, जावा। और उस सर्वलेट इंटरफेस को कहां रखा है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज के अंदर। देखो पैकेज का नाम बता रहा है, फिर क्यों आ गया ये इंपोर्ट करने को, ठीक है। तो ये सर्वलेट देखो, ये सर्वलेट जावा एक्स डॉट सर्वलेट के अंदर है, ठीक है। अब एक चीज,
जो भी क्लासेस और जो भी इंटरफेस को तुम इंप्लीमेंट कर रहा है या फिर एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, बात समझ रहा है, जो भी क्लासेस या फिर जो भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है या तो एक्सटेंड कर रहा है, तुम खुद से लिख रहा है पूरा, तो तुमको इंपोर्ट भी खुद से लिखना होगा। लेकिन ये सजेशन का अगर यूज करेगा तो तुमको इंपोर्ट नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग कौन सा ये सर्वलेट को यूज करना चाहते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे इस पर यहां गए, एक हमको इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है, देख रहा है, बोला डिफाइन मेथड दैट ऑल सर्वलेट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। अ सर्वलेट इज अ स्मॉल जावा प्रोग्राम दैट रन्स विद इन अ वेब सर्वर। बोल दिया ना, सर्वलेट क्या है, सर्वलेट एक स्मॉल जावा प्रोग्राम है जो क्या करता है, रन करता है कहां, विद इन अ वेब सर्वर। सर्वलेट रिसीव्स एंड रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब क्लाइंट्स यूजुअली अक्रॉस कौन सा प्रोटोकॉल के साथ, HTTP प्रोटोकॉल के साथ, एंड हाइपर टेक्स्ट उसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। टू इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस, अगर इस इंप्लीमेंट करना चाहता है, यू कैन राइट अ जेनरिक सर्वलेट दैट एक्सटेंड javax.servlet. ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे किससे, बस सर्वलेट का। तो इसके बारे में अगर तुम पढ़ना चाहता है तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन जावा वालों ने लिख दिया, ठीक है, तो हम लोग उतना भी पढ़ना नहीं, पढ़ना है तो पढ़ सकता है, ठीक है। हम लोग इस सर्वलेट को क्या करना चाहते हैं, हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इंप्लीमेंट लिख दिए और यहाँ देखो एंटर कर देंगे। अब जैसे एंटर कर दिए, देखो यहाँ लिख दिया जावा इंपोर्ट javax.servlet कर दिया। ये लाइन हम लोग लिखे क्या, ये लाइन हम लोग ने लिखे, ये नेटविन खुद कर दिया। बात समझ में आ रहा, आईडी क्यों यूज करते हैं, स्मार्ट होता है, उतना लोड हम लोग नहीं लेंगे कि एक एक करके हम लोग सब लिखते जाए। अरे हमको बस जानना है कि ये क्लास यूज करना है, अब इसके लिए क्या इंपोर्ट करना है, जाओ आईडी समझे, बात समझ रहा, तभी ना फास्ट डेवलपमेंट होगा। सारा कोड हम ही लिखते रहेंगे तो फिर हो गया। हाँ लिखना चाहता है सारा टाइप अपने से करो, और सब अपने से टाइप करेगा तो फिर इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ से इस इंपोर्ट पैकेज को हटा देते हैं और अगर हम लोग यहाँ से लिख दें, जैसे मान लो हम अपने से लिखते हैं SERVLET, चलो कंप्लीट हो गया, क्या इंपोर्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, नहीं होगा। और यही अगर हम लोग देखो सजेशन का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट कर देगा। इसलिए कोशिश करना पूरा लिखने का कोशिश मत करना, ठीक है। सजेशन का यूज कर लो, जो आ रहा है सजेशन में क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक इंपोर्ट। इससे क्या होता है मालूम, बहुत लोग क्या करता है अपने से लिखेगा, ठीक है, और इंपोर्ट किया नहीं, अब रन कराता है तो 72 को एरर आ गया, अब ढूंढते रहता है कि एरर आ गया, मेरा एरर आ गया। अरे तो आएगा ही एरर खुद से उतना। अब जब यही तुमको करना था तो आईडी में काम क्यों कर रहा है, फिर नोटपैड में तुम काम करो। जब खुद से लिखना है तो नोटपैड में काम कर लो, आईडी का यूज क्यों कर रहा है, और जब आईडी का यूज ही नहीं करना है फिर तुमको, बात समझ रहा। तो आईडी में आ गया, तो यहां देखो सर्वलेट को इंप्लीमेंट किए। अब देखो एक चीज और, अभी जो हम बताएं, क्या बताएं, सर्वलेट नाम का जावा वालों ने एक इंटरफेस बनाया है जिसके अंदर 5 मेथड डिफाइंड किया। ये तो हम बता दिए, लेकिन ये विश्वास कैसे करेगा, इसको देखना होगा जावा का डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के। तो देखो अगर देखो आईडी में काम कर रहा है तो जावा का डॉक्यूमेंटेशन भी जाके देख सकता है, वो जहां बनाया है वहां जाकर देख सकता है। कैसे देखना है, देखो कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल बटन, हमको सर्वलेट का डॉक्यूमेंटेशन देखना है। देखो कंट्रोल नहीं प्रेस करेगा तो सिंपल इस तरह से आएगा, जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इस पर क्लिक कर दो, जैसे क्लिक कर देगा तो सर्वलेट का डॉक्यूमेंटेशन में हम चलेंगे, ठीक है। देखो जावा वालों ने क्या किया, एक पैकेज बनाया, कौन सा पैकेज, javax.servlet, ठीक है। और एक देखो इंटरफेस बनाया है किस नाम का, सर्वलेट नाम का, और इसके अंदर 5 मेथड बनाया है। कौन कौन, देखो इनिट मेथड, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, और सर्विस मेथड, गेट सर्वलेट इन्फो और डिस्ट्रॉय, यही 5 मेथड बताए थे ना। बात समझ में आया, चलो देखो अभी जो हम लोग बताएं कि सर जावा वालों ने क्या किया, इंटरफेस बनाया, तो वही चीज हम दिखा रहे हैं। देखो ये चीज तुम लोग एडिट नहीं कर सकते, देखो यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, अगर हम लिखना चाहे नहीं, ये जावा का है, तुम कैसे लिख देगा, बस में हाँ देख सकता है जावा वालों ने क्या किया, ये देख सकता है। और जो हम अभी बताएं उसका एक एज ए सबूत दिखा रहे कि ऐसा है, ठीक है। तो हम जावा वालों ने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, जिस इंटरफेस का नाम क्या दिया, सर्वलेट दिया, और इसके अंदर 5 मेथड दिया, इनिट मेथड, गेट सर्वलेट कॉन्फिग,
सर्विस मेथड और गेट सर्वलेट इन्फो और डिस्ट्रॉय मेथड। बस 5 मेथड दे दिया। और देखो पांचों मेथड में देखो सेमीकोलन लगा हुआ है, मतलब ये बॉडी नहीं दिया, दे ही नहीं सकते। इंटरफेस में जब फंक्शन हम लोग बना रहे हैं तो क्या उसका बॉडी असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये तो इंटरफेस का रूल के खिलाफ हो जाएगा। बॉडी डिफाइन नहीं, हम लोग को इंप्लीमेंट करना होगा। बात समझ रहा? बाकी इसका बैकएंड लाइब्रेरी में सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बस बता दिया, मतलब क्या, जैसे हम बताए थे ना कि हम अपना कोचिंग का वेबसाइट बनाया था, अगर रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। मतलब अब हमको अगर सर्वलेट का फीचर चाहिए, ठीक है, देखो ये सर्वलेट हो गया, सर्वलेट का फीचर चाहिए तो हम लोग इंप्लीमेंट कर लिए किसको? हम लोग इंप्लीमेंट कर लिए किसको? सर्वलेट को, ठीक है। हम लोग इंप्लीमेंट कर लिए किसको? सर्वलेट को। अब जैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्लास में एक एरर दे रहा है, ठीक है। क्या एरर दे रहा है? जहां कर्सर लेके जाओ तो देखो यहां बोल रहा है कि माई सर्वलेट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। देखो एरर देखने के लिए भी आईडी में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस कर्सर ले जाओ, बता देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि माई सर्वलेट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। माई सर्वलेट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्ट्रॉय इन द सर्वलेट, मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हम इंप्लीमेंट किए क्या? नहीं। और एक चीज बताए थे कंसेप्ट, अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना होगा, बताए थे ना। और अगर इसका हम भी अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दें, जैसे अगर इस क्लास को भी अगर एब्स्ट्रैक्ट बना दें, एब्स्ट्रैक्ट बना दें तो एरर हट जाएगा। लेकिन अब इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो फिर यूज किसका करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट हम लोग क्लास नहीं बना सकते। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं तो हम लोग को पांचों को मजबूर है बॉडी देने के लिए, नहीं। और जैसे उसका बॉडी लिखेंगे उसका फंक्शनलिटी मेरे पास आ जाएगा जो सर्विसेज है, ठीक है। तो पांचों का हम लोग को यहाँ क्या करना होगा? बॉडी देना होगा, ठीक है। अब देखो जब आईडीई में यूज कर रहा है तो तुमको ज्यादा लिखने नहीं देगा, ठीक है। बोल रहा है कि पांचों मेथड को ओवरराइड करना है, तो देखो बहुत सारा तरीका है। या तो ये जो देखो एरर दिख रहा है यहाँ, इस पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक क्लिक करेंगे सारा कोड लिखा जाएगा, दिखाएं? देखो जैसे क्लिक करेंगे देखो सारा कोड लिखा करके इतना हेड देख रहा है, इंपोर्ट भी करके रेडी कर दिया, देख रहा है, इतना कोड लिख दिया। हम लोग कुछ किए, एक क्लिक किए, इसीलिए बोले थे आईडी पर काम करना है, मेहनत ज़्यादा नहीं करना होगा। हाँ लेकिन कोड को समझना, इसीलिए हम लोग कंट्रोल जेड करके वापस आएंगे, थोड़ा सा खुद से मेहनत एक बार करेंगे। अरे एक बार देख तो लेते हैं कि आखिर किया क्या, ठीक है। वही जो हम लोग लिखेंगे वही लिख देगा वो, बात समझ रहा है। हम लोग अपने, तो हम लोग यहाँ अपने से थोड़ा सा मेथड को लाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लाते हैं किसको? जो सर्वलेट का लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है। सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड को लाएंगे। तो लाइफ साइकिल मेथड कौन कौन है? सबसे पहला इनिट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला इनिट मेथड, तो लिखेंगे पब्लिक वॉइड इनिट मेथड, ठीक है। अब इनिट मेथड क्या करता है? एक सर्वलेट कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं? INIT इनिट मेथड, ठीक है। ये इनिट मेथड क्या करता है? एक सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट लेता है, तो एक हम वेरिएबल बना लेते हैं सर्वलेट कॉन्फ़िग। तो देखो कंट्रोल स्पेस बस करते जाना है, ऑप्शन आ जाएगा सर्वलेट कॉन्फ़िग। देखो सर्वलेट कॉन्फ़िग आ गया, इस पर एंटर करना है। देखो इसी का देखो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग, इसका एक ऑब्जेक्ट हम लोग को बना लेना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेंगे CONF नाम का, क्लियर। अब ये यहाँ क्या करता है कि सर्वलेट कॉन्फ़िग नाम का एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसको यहाँ ऑब्जेक्ट दे देंगे और यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉन्फ, ठीक है। और हम लोग ये जो कॉन्फ आया है इस कॉन्फ को वैल्यू दे देंगे। तो लिखेंगे दिस डॉट कॉन्फ इक्वल टू कॉन्फ। ये सब कोड समझ में आ रहा है? सिंपल जावा का कोड है, दिस समझ में आ रहा है ना। करंट जो ऑब्जेक्ट कॉलर ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दिस का, ठीक है। मतलब ये जो भी वैल्यू लाएगा ये वैल्यू किसको दे देगा? इसको दे देगा उसके लिए। तो ये भी कॉन्फ है, ये भी कॉन्फ है,
ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं कॉन्फ इक्वल टू कॉन्फ, नहीं लिख सकते, एक ऑब्जेक्ट बताना होगा ना, तो हम दिस डॉट कॉन्फ मतलब जो भी कॉल किया होगा उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बाकी ये वेरिएबल डाल दिए, तो एक मेथड ओवरराइड किए, ठीक है। क्या एरर गया? नहीं गया, पांचों का पांचों मेथड करेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड ये काम कर दिए, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है? एक सर्विस मेथड। तो सर्विस मेथड के लिए हम लोग लिखते हैं पब्लिक वॉइड, और मेथड का नाम क्या है? सर्विस मेथड। अब सर्विस मेथड जो है वो दो ऑब्जेक्ट लेता है, क्या क्या? सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। सर्वलेट का काम क्या है? रिक्वेस्ट लेना, रिस्पॉन्स देना, यही ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट तो लेगा ना। अरे बात समझ में, सर्वलेट क्या है? सर्वर का काम करेगा। सर्वर का काम क्या है? रिक्वेस्ट लेना और रिस्पॉन्स देना। तो इसी के लिए दो ऑब्जेक्ट लेगा। पहला ऑब्जेक्ट का नाम है सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो देखो हमेशा ऑप्शन का सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, देखो सर्वलेट रिक्वेस्ट है java.x.सर्वलेट में, तो यहां से हम लोग ले लेंगे और इसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे रिक्वेस्ट। वेरिएबल का नाम क्या कर दिए? रिक्वेस्ट। और एक और ऑब्जेक्ट लेगा, कौन सा? सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट SERVLET, सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये ठीक है। और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। क्लियर? बात समझ रहा? अब ये हम लोग यहां बना देते हैं। अब दोस्त अभी जब बना रहे हैं सर्विस मेथड में एक एरर दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐड ओवरराइड एनोटेशन वो हट जाएगा। एक चीज याद रखना, जब भी सर्विस मेथड आएगा तो एक एक्सेप्शन एक जनरेट करता है। तो ये एक्सेप्शन को हमको हैंडल करना होगा। तो फंक्शन में हैंडल कैसे करते हैं? थ्रोज का यूज करते हैं। ये दो तरह का एक्सेप्शन करेगा। कौन कौन? एक सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो देखो सर्वलेट एक्सेप्शन और कॉमा दे करके एक आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, देखो आईओ एक्सेप्शन, ये दो तरह का एक्सेप्शन जनरेट करता है। तो हम लोग उसको क्या कर लिए? थ्रोज कर लिए। तो सर्विस मेथड का भी काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे सर्विस मेथड में हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ हम लोग कुछ मैसेज देते हैं तो एस आउट, ठीक है, सिंपल एस आउट करेगा, टैब प्रेस कर देगा तो लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइजिंग, ठीक है। ठीक है, और यहां हम लोग लिख देते हैं एस आउट सर्वलेट क्रिएटेड, ठीक है। यहां हम लोग लिख देंगे सर्वलेट क्रिएटेड। एक और मेथड कौन सा है? पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, ठीक है। और यहां हम लोग सिंपल ऐसे रख देते हैं। तो दो तीन मेथड हम लोग ये किए, तीन मेथड हम लोग ये कर दिए, ठीक है। तीनों मेथड करने के बाद क्या अभी तक एरर गया? नहीं गया, क्योंकि तीनों मेथड हम लोग कौन सा की यूज किए? सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड। बाकी अभी दो मेथड और है जो एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं तो दो मेथड और करना होगा। जो दोनों मेथड किस तरह का है? सर्वलेट, सर्वलेट नॉन लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है। ये सर्वलेट नॉन लाइफ साइकिल मेथड है। कौन कौन? तो लिखेंगे पब्लिक, ठीक है, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ठीक है। तो वो रिटर्न करेगा कौन सा? सर्वलेट कॉन्फिग टाइप का, ठीक है, सर्वलेट कॉन्फिग। तो रिटर्न टाइप में हम लोग क्या लिख दिए? सर्वलेट कॉन्फिग। और फंक्शन का नाम क्या है? गेट सर्वलेट कॉन्फिग, CONFIG, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा और यहां हम लोग लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न दिस डॉट कॉन्फ, ठीक है। और एक और मेथड है कौन सा? पब्लिक
ठीक है, पब्लिक गेट सर्वलेट इन्फो, तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज रिटर्न करता है, तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ लिखेंगे गेट सर्वलेट इन्फो, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग को रिटर्न कर देना होगा, तो लिखेंगे रिटर्न स्ट्रिंग, तो कुछ भी हेलो रिटर्न कर देंगे, स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा। अब तो जैसे हम लोग पांचों मेथड लिख दिए, देखो यहाँ का एरर चला गया, चल गया, अरे यहाँ का एरर चला गया ना, मतलब जो भी पांचों मेथड था वो मेथड को हम लोग क्या कर लिए, ओवरराइड कर लिए। और यही ओवरराइड जिसे अभी हम लोग लिख करके किए, अभी हम लोग क्या करके किए, लिख करके किए, यही मेथड हम लोग वहां डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लिक करके करो या फिर हम लोग यहाँ से अल्ट प्लस इंसर्ट भी प्रेस करेगा तो भी आज ऑप्शन आएगा। देखो अल्ट प्लस इंसर्ट अगर करेगा, देखो अल्ट प्लस इंसर्ट करेगा तो यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, और हम लोग को क्या करना है, ओवरराइड करना है। देखो ओवरराइड करना है तो बोल रहा है कौन सा मेथड, तो यहाँ सारा ऑप्शन दे देगा, बाकी यहाँ कर लिए हैं तो बाकी जो बचा हुआ है सो दे रहा है। अगर नहीं करते तो सारा ऑप्शन देता है, जैसे जो मेथड रहता ना बस उसको क्लिक करते यहाँ से और यहाँ से लिख देते, यहाँ क्लिक कर देते जनरेट, तो ये ले देता। क्लियर, तो हम लोग को अभी कोई मेथड अभी नहीं करना है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि पांच जो भी हमको सर्वलेट चाहिए था फैसिलिटी उसको इम्प्लीमेंट किए, इसके अंदर जो पांचों मेथड था वो पांचों मेथड को हम लोग क्या कर लिए, ओवरराइट कर लिए, क्लियर। और ये किए हैं किसके अंदर, माई सर्वलेट के अंदर, ये किसके अंदर किए हैं, माई सर्वलेट के अंदर, ठीक है। अब देखो तो एक सर्वर का हम पेज बना चुके हैं, अब मेरा सर्वर का काम होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट को रन कराते हैं, प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट यहीं रन हुआ है, रिफ्रेश करते हैं तो क्या रन हुआ, कहीं कुछ सर्वर का कुछ आया नहीं आया, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट इसमें सर्वर का कहाँ से आएगा। तो देखो सर्वर का पेज हम बना दिए हैं, लेकिन ये बात सर्वर को नहीं बताएं, बात समझ रहा है। सर्वर का पेज हम लोग बनाए लेकिन ये इंफॉर्मेशन दिए सर्वर को नहीं दिए, और जब तक सर्वर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक वो काम ही नहीं करेगा, उसको तो पता ही नहीं है कोई काम कर रहा है ऐसा। किसी घर जाएगा तो इन्फॉर्मेशन देगा तब ना अच्छा से खातिरदारी होगा, बिना इन्फॉर्मेशन के जाएगा तो वो भी मटिया देगा, बात समझ रहा है। सेम वही हुआ कि सर्वर का पेज तो हम बना लिए लेकिन इन्फॉर्मेशन सर्वर को हम नहीं दिए, आज सर्वर को इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए वो भी आराम से बैठा हुआ, ठीक है। अब सर्वर को इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, अब देखो यहाँ से सर्वर का पेज मेरा कंप्लीट है, ठीक है। सर्वर को इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, तो सर्वर का इन्फॉर्मेशन उसके कॉन्फ़िगरेशन में देते हैं। कहाँ देते हैं, सो देखो वेब पेजेस फोल्डर है, ये जितना भी सर्वर को जितना भी इंफॉर्मेशन देना होगा ये वेब आईएनएफ फोल्डर में देना होगा। अब इसको ओपन करते हैं, अब बोलेगा इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो फोल्डर में थोड़ी लिख सकते हैं, फोल्डर में लिखाता है कुछ, क्या कोई ना कोई फाइल में लिखाता है। तो सर्वर का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगा सारा लिखाता है कहाँ, तो एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल होता है जिस फाइल का नाम होता है web.xml, XML फाइल होता है ना, web.xml फाइल का नाम ही है, ये बना हुआ है। देखो हम लोग को उसको लाना हो, कैसे लाना होगा, तो देखो कहाँ जाएंगे, वेब आईएनएफ फोल्डर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वेब आईएनएफ फोल्डर में, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ देखो कहीं दिख रहा है web.xml फाइल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, नहीं दिख रहा, अरे कहीं नहीं दिख रहा है। और जब ना दिखे कहीं तो कहाँ जाना है, अदर में, ठीक है, अदर में चल जाना है, अदर में जा करके यहाँ फिल्टर करना है। कोई भी फाइल जब नहीं दिखे, चाहे HTML का चाहे हो चाहे CSS का, नहीं दिख रहा है तो अदर में जा करके यहाँ सर्च कर लेना, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ लाना है web.xml, देखो आ गया स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml आया, बात समझ रहा है। स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल का नाम क्या है, web.xml। हाँ ये फाइल का हम लोग नाम चेंज भी नहीं कर सकते, देखो यहाँ फाइल का नाम दे दिया ना, अगर हम इसको चेंज करना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये सर्वर का पेज है, तुम लिख देगा सर्वर को पता नहीं रहा कि मेरा सारा चीज कहाँ है, बात समझ रहा है। अरे सर्वर का फाइल है, सर्वर इसी फाइल को पढ़ता है, ठीक है, सर्वर क्या करेगा, इसी फाइल को पढ़ता है। अब देखेगा क्लाइंट क्या क्या करना चाहता है,
इसी से उसको पता चलेगा। और फाइल का नाम ही चेंज कर देंगे तो वो किसको पढ़ेगा? वो तो याद रखा कि हमको web.xml पढ़ना है। अब तुम लोग फाइल का नाम ही डिलीट कर दिया या चेंज कर दिया, तो अब हम तो ढूंढेंगे web.xml को, अब है ही नहीं, तो सर्वर कुछ काम ही नहीं करेगा। इसलिए फाइल का नाम चेंज करना ही नहीं है, और करना क्या, तुमको करने देगा भी नहीं। बात समझ रहा? तो यहाँ चेंज नहीं करने देगा। सिंपल हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। अब जैसे फिनिश करेंगे, देखो ये क्या किया, देखो ऑटोमेटिक, देखो फोल्डर बढ़ने लगा ना, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये तुम्हारा इसमें और आ गया। तो देखो यहाँ वेब आइनअप में web.xml फाइल बन के रेडी हो गया, और जो फाइल ये खुल गया यहाँ, ठीक है। अब इस फाइल में कुछ डिफॉल्ट लिखा हुआ आया है, सेशन ही सब, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, जो लिखा हुआ रहने दो पहले से। अब ध्यान दो, XML में कभी भी काम किया होगा, देखना उसमें टैग के साथ काम होता है। XML कभी काम किया है तो उसमें टैग के साथ काम होता है, ठीक है। तो देखो वेब ऐप जो टैग यहाँ से जो स्टार्ट है, तो ये एंगल ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट है, यहाँ क्लोज है, मतलब इस ऐप इस टैग के अंदर आना है, तो हमको यहाँ कर्सर लाना होगा और ये इसके अंदर आ जाएंगे, तो हम लोग इसके इस टैग के अंदर आ गए। बात समझ रहा? कौन सा टैग के अंदर आना है? ये जो वेब ऐप जो है ना, इसके इस टैग के अंदर आना है यहाँ, ठीक है। अब जितना भी हम लोग बताएंगे यही बताएंगे, किसको, ये किसको बता रहे हैं, सर्वर को बता रहे हैं। अब यहाँ हम लोग बताएंगे कि हम लोग एक सर्वलेट बनाए हैं, जरा उसको रन करा दो। ये किसको बोलेंगे, सर्वर, ठीक है। बोलेंगे कैसे, तो हम लोग एक सर्वलेट बनाए हैं, तो उस सर्वलेट का सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग सर्वलेट डिक्लेरेशन, यहां हम लोग सर्वलेट डिक्लेरेशन करने वाले हैं, तो हम बता रहे हैं, इसलिए कमेंट बना दिए। कंट्रोल/ दबाएगा तो कमेंट बन जाएगा, ठीक है। कंट्रोल/ दबाएगा तो नेटबिन में कमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वलेट का डिक्लेरेशन करने वाले, जो हम लोग बनाए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो एक टैग हम लोग लेंगे सर्वलेट, ठीक है। कौन सा टैग लेंगे, सर्वलेट, एंगल ब्रैकेट बंद करेंगे और ये बंद हो जाएगा। देखो सर्वलेट टैग, ये HTML में पता होगा कि कोई टैग स्टार्ट कैसे होता है, स्टॉप कैसे होता है, ये सर्वलेट टैग हो गया। अब डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले सर्वलेट का नाम देना होगा कि क्या नाम देना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक टैग लेना होगा जिसमें सर्वलेट का क्या देंगे, या फिर देखो सर्वलेट के जैसे डिक्लेयर करना है, तब बोल रहा है कि कौन सा क्लास को डिक्लेयर करना है, ठीक है। कौन सा क्लास को डिक्लेयर करना है, तो क्लास हम लोग बनाए हैं ना, अरे क्लास हम लोग बनाए हैं ना, तो यहां लिखे हम लोग टैग कौन सा, सर्वलेट क्लास। अब देखो यहाँ क्लास का नाम देना होगा, क्लास का नाम हम लोग क्या दिए, माई सर्वलेट, अरे याद है ना, हम लोग जो सर्वलेट बनाए उस क्लास का नाम क्या दिए, माई सर्वलेट। लेकिन यहाँ जो नाम देना है वेल डिफाइंड नेम देना है। वेल डिफाइंड नेम कहने का मतलब क्या हुआ कि पैकेज के नाम के साथ क्लास का नाम वेल डिफाइंड, पूरा एड्रेस ये ना होगा, अरे पूरा एड्रेस, क्लास वो है कहाँ, कौन सा पैकेज में, तब ना ऊपर वो ना पूरा एड्रेस हुआ। तो इसलिए हम लोग को पूरा एड्रेस के साथ, एड्रेस पूरा क्या होगा, com.demo. ठीक है, माई सर्वलेट, माई सर्वलेट हो गया वेल डिफाइंड नेम, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हम लोग इस क्लास को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो क्लास का नाम दे दिए। अब बोल रहा है हमसे XML कि इस क्लास का नाम तो पूरा दे दिए, मतलब हमको पूरा एड्रेस तो मिल गया, इस क्लास का नाम क्या होगा, तो दूसरा टैग हम लोग को लेना होगा कौन सा, सर्वलेट नेम, ठीक है। हम लोग को नेक्स्ट लेना होगा क्या, सर्वलेट नेम, ठीक है। अब नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि माई सर्वलेट वहां दिए तो यहां भी हमको यही देना, तुमको मन है वही देने का तो दे सकता है, लेकिन अगर तुमको मन है चेंज करने का तो चेंज भी कर सकता है। तो क्या करे, वही नाम दे दे कि दूसरा नाम दे, जैसा बोलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नाम भी दे सकता है, दूसरा नाम तो मान लेते हैं ABC दे देते हैं, दे दिए, ABC दे दिए, या फिर वही भी दे सकता है, ABC दे दिए। हम इस सर्वलेट का नाम क्या दे दिए, ABC दे दिए, मतलब सर्वलेट का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये डिक्लेयर हुआ है। अब इस सर्वलेट को क्या करना होगा, मैप करना होगा, ठीक है। इस सर्वलेट को क्या करना होगा, मैप करना होगा। तो यहां हम लोग करने वाले हैं क्या, सर्वलेट मैपिंग, ठीक है, सर्वलेट मैपिंग करने वाले हैं। अब सर्वलेट मैपिंग करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, तो सर्वलेट मैपिंग, देखो टैग है सर्वलेट मैपिंग। अब इस टैग को हम लोग यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कोड सर्वलेट मैपिंग।
अब ये पूछ रहा है कि सर्वलेट का मैप करना चाहता है, कौन सा सर्वलेट को मैप करना चाहता है, तो हम लोग नाम दे चुके हैं कि एबीसी को करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सर्वलेट का पहले नाम देंगे, ठीक है, सर्वलेट का नाम देंगे, किसको मैप करना चाहते हैं, एबीसी को। चलो एबीसी लिख दिए, एबीसी कि एबीसी को मैप करना चाहते हैं, चलो हो गया। लेकिन मैप तो हो गया, अब बोला कि क्लाइंट इसको कैसे बुलाएगा, सर्वर बोल रहा, पूछ रहा है कि हम तो मैप कर दिए लेकिन तुम कैसे बुलाएगा इसको, ठीक है। तो उसका यूआरएल पैटर्न देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए एक और टैग लेना होगा यहां, जिसका नाम है क्या, यूआरएल पैटर्न, ठीक है। यही ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूआरएल पैटर्न। इसी जो भी हम लोग यहां नाम दे देंगे, इसी नाम से क्लाइंट इसको क्या करेगा, कॉल करेगा, कौन सा, किसको, सर्वलेट को, ठीक है। तो यूआरएल पैटर्न हमेशा देना रहता है स्लैश लगा के, क्यों, देखता होगा यूआरएल में आता होगा स्लैश दे करके कोई भी नाम आता है, ठीक है। तो हम लोग को स्लैश लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ जो भी नाम देना चाहते हैं हम लोग दे सकते, जो भी पैटर्न देना चाहते हैं, जैसे हम लोग के देना चाहते थे, के नाम से कॉल होगा। अगर हम लोग यहाँ एबीसी लिखना चाहते थे एबीसी भी लिख सकते हैं, या फिर माई सर्वलेट ही लिखना चाहते हैं तो माई सर्वलेट लिख सकते हैं। तो के नाम से ही रहने देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। बस इतना काम करना है, ठीक है। दो चीज यहां करना है, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में web.xml में दो काम करना है। पहला सर्वलेट को डिक्लेयर करना है, दूसरा सर्वलेट को मैप करना है। डिक्लेयर करने के लिए कौन सा क्लास को डिक्लेयर करना है, उसका एड्रेस दो और उसका क्लास का एक नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। ऐसे डिक्लेयर हो जाएगा। मैप करने के लिए किसको मैप करना है, उस क्लास का नाम दे दो, ठीक है, सर्वलेट का नाम दे दो, और क्लाइंट जिससे उसको कॉल करेगा उसका यूआरएल पैटर्न मतलब उसका नाम दे दो। अगर इतना हम लोग कर देते हैं तो ये सर्वलेट अब कॉल हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। कहीं एरर दे रहा, एक मिनट, एरर कहाँ है, सर्वलेट क्लास com डॉट डेमो डॉट माई सर्वलेट, ठीक है, com डॉट डेमो डॉट माई सर्वलेट, माई SERVLET सर्वलेट, ठीक है। ABC और सर्वलेट नेम और यूआरएल पैटर्न, क्या एरर यहाँ दे रहा है, बोल रहा है CBC कॉम्प्लेक्स फाउंड स्टार्टिंग में। इसमें एरर भी डायरेक्ट नहीं शो करता है ना, सर्वलेट मैपिंग और सर्वलेट नेम यूआरएल पैटर्न, नहीं यहाँ स्लैश तो देना होगा, इसके बिना नहीं होगा। ABC, अच्छा एक चीज़, इसको शायद पहले करना पड़ता है शायद, देखो, हाँ सर्वलेट का नाम पहले देना पड़ता है, उसके बाद एड्रेस देना पड़ता है, इसी कारण एरर था, ठीक है।